हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी। 10 सालों की वनवास के बाद कक्षपाल वैकेंसी 2025। फ्रेंड्स, जैसे देख रहे हैं थंबनेल में, 10 सालों के बाद कक्षपाल की वैकेंसी आई है। इसका मतलब कि 2015 में 2015 में वैकेंसी कक्षपाल की आई थी। उसके बाद 10 सालों के बाद वनवास टूटी है और 2025 में आखिरकार वैकेंसी आ गई है। तो दोस्तों, आप लोग फॉर्म को भरना ना भूलें। और इसमें क्या क्या फॉर्म भरने के लिए लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, जाति आवासीय क्या लग रहा है, जनरल ओबीसी एसटी एससी का क्या क्राइटेरिया है, वो सब को बारी से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, 10वीं 12वीं बीए पास सभी को फॉर्म भरने का मौका मिला है। 10th का भी, जो 10th भी किया है, जो 10th भी पास है, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक करके बारी बारी से देखेंगे कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, कब फॉर्म भरना एंड होगा। और सबको बारीकी से देखें, वीडियो को अंत तक देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट से देखिएगा, क्योंकि अगर स्किप करके देखते हैं तो वीडियो आपका आगे बढ़ जाएगा और ज़रूरी से इम्पोर्टेंट जो नोटिस होते हैं वो नोटिस छूट जाते हैं, जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए सबसे पहले इस चैनल पर नोटिस दे दिया जाता है और आप लोग इस नोटिस को देखकर जल्द से जल्द फॉर्म भर भी पाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा भी तो रहम कीजिए। तो सब्सक्राइब तो ही तो करना है ना। सब्सक्राइब करने के लिए तो कुछ तो लगता नहीं है, पैसा तो लगता नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया लग रहा है। थोड़ा जूम कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा छोटा अक्षर में दिया हुआ है। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या है नहीं है। जैसे कि देख रहे हैं, परीक्षा शुल्क जो है मात्र 100 रुपीज़ है ना। परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपीज़ है। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 50 रुपया है। जो झारखंड के एसटी एससी लोगों के लिए 50 रुपया है परीक्षा शुल्क। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित एसटी एससी कोटि के द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क भरे जाने पर स्थिति आवेदन पत्र रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थी समाप्त कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप एसटी एससी का छूट लेते हैं, अगर अदर में चल करते हैं तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट पदनाम में क्या है, कुल रिक्ति कितना है ना। आरक्षण कोटिवार जो दिया हुआ है वो सभी यहाँ पे दिया हुआ है, उसको बारीकी से देखते चलेंगे, है ना। आप लोग समझते चलिएगा। जो भूतपूर्व सैनिक के लिए है, जो पहले सैनिक रह चुका है, उन लोगों के लिए 165 दिया हुआ है। 165 जो दिया हुआ है, इसमें भी बांट कर दे दिया गया है कि 66 है वो जनरल के लिए है, जिसमें झारखंड के जनरल भी आएंगे और बाहर के भी जनरल फॉर्म भरेंगे वो भी आएंगे। और इसमें एससी का जो है 17 दिया हुआ है, BC2 का 10 दिया हुआ है और BC1 का 13 दिया हुआ है। जो EWS वाले हैं उसके लिए 17 दिया हुआ है। इस तरह से बांट कर दिया हुआ है। कक्षपाल पुरुष के लिए 1634 दिया हुआ है। होम गृह रक्षकों के लिए, जिसमें गृह रक्षकों के लिए मतलब होमगार्ड के लिए आरक्षित किया हुआ है, उसमें भी बांट दिया हुआ है। अनारक्षित के लिए
ST SC के लिए सबको बांट के दिया हुआ है, ये नोटिस से आप लोग देख सकते हैं, है ना। और 1634 में 413 तो होम गार्ड वालों के लिए दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो है जो बच गया 1056 जो है, इसमें से भी बांट दिया हुआ है, जो सभी के लिए, सभी पुरुष के लिए है। अनारक्षित के लिए 427 दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब SC के लिए इतना दिया हुआ है 275, और SC के लिए 106 दिया हुआ है, और BC2 के लिए 63, BC1 के लिए 84 दिया, आर्थिक रूप से 105 दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इस तरह से टोटल आपका 1056 हो जाता है ये पुरुष वर्ग के लिए, है ना। और 413 हो जाता है ये 413 होम गार्ड के लिए, गृह रक्षक के लिए आरक्षित जो किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि क्या दिया हुआ है। और महिला लोग के लिए भी इसे रिजर्व किया हुआ है ना। महिला लोग के लिए कुल रिजर्व यहाँ किया हुआ है, थोड़ा सा कुल रिजर्व किया हुआ है 64, जिसमें से भी बांट कर दिया हुआ है। भूतपूर्व सैनिक जो है उसके लिए अलग है, गृह रक्षक के लिए अलग है, और अन्य अभ्यर्थी के लिए अलग है, जैसे कि आप लोग नोटिस में देख रहे हैं, है ना। नोटिस को बारीकी से आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा, जिसको PDF चाहिए वो PDF मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ये बहुत सालों के बाद ये वैकेंसी आई है, 2015 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद ये 2000 जूम कर देते हैं तो 2025 में आई है, जो सबको भरना चाहिए। जब देख रहे हैं इसका वेतन देख लेते हैं दोस्तों कि कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला के लिए दोनों के लिए इसका वेतन जो है सेम रहेगा। लेवल 2 रहेगा 19,900 से 63,200, अंतिम 200 तक जाएगा, 63,200 तक। और इसका शैक्षणिक योग्यता क्या लग रहा है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। आप अगर 10th भी पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और इसमें शारीरिक मापदंड, इसको हाइट कितना चाहिए, है ना, वो सारा देख लेते हैं। जो अनारक्षित है, जो जनरल है, और जो कमज़ोर वर्ग EWS जो है, जो और BC1 जो है और BC2 है, उसके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और इसका सीना जो है 81 चाहिए। और जो SC ST है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उनको न्यूनतम हाइट चाहिए 155, और उसका सीना जो है 79 होना चाहिए। फुलाकर यहाँ लिखा हुआ है नोटिस में, फुलाकर 81 चाहिए, और ST SC के लिए 79 चाहिए, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं महिला वर्ग के लिए क्या है क्राइटेरिया। महिला वर्ग के लिए जैसे देख रहे हैं फ्रेंड्स, न्यूनतम इसका जो हाइट है 148 चाहिए, और इसका जो चेस्ट है, सीना जो है, इन लोगों को सीना नहीं नापा जाता है ना। और इसका जो दौड़ है फ्रेंड्स, दौड़ को देखते हैं पुरुष के लिए 1 मील 1600 मीटर, 1 मील मतलब 1600 मीटर जो है 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। और महिला लोग के लिए 1 मील मतलब 1600 मीटर 10 मिनट में कंप्लीट करना है। इसका एज देख लेते हैं फ्रेंड्स कि एज क्या है। जिसका 18 ईयर्स भी हो चुका है, 18 वर्ष भी हो चुका है, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। और अंतिम इसका गणना जो किया जाएगा 1/8/2025 के आधार पर, मतलब 1/8/2025 तक 18 वर्ष हो जाना चाहिए। इसका एज कितना लग रहा है, जो अनारक्षित है, जनरल है, उसके लिए 25 वर्ष, और जो अनारक्षित में जो गृह रक्षक है उसके लिए 30 वर्ष। अब भूतपूर्व सैनिक जो है उसके लिए 45 वर्ष। सहायक पुलिस जो है उसके लिए 35 वर्ष। मतलब सहायक पुलिस में जो 2017 में बहाली हुई थी, उन लोगों के लिए एज का छूट मिला है 35 ईयर्स, मतलब अंतिम 35 ईयर्स तक भर सकते हैं।
अब BC1 और BC2 जो है उसके लिए 27 वर्ष है, अन्य के लिए जीवन और गिरारक्षक जो है 32 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक है 45 वर्ष और सहायक पुलिस 37 वर्ष। ये पुरुष वर्ग के लिए था। ये महिला वर्ग के लिए, महिला वर्ग में सब के लिए लागू होता है, अनारक्षित भी, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसके लिए भी, पिछड़ा वर्ग भी, BC1 भी और BC2 भी। जनरल के लिए 28 वर्ष और जो होमगार्ड है 33 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक है 45 वर्ष, सहायक पुलिस जो है 38 वर्ष, है ना। नेक्स्ट देखते हैं ST/SC जो महिला वर्ग के लिए है, अन्य के लिए 30 वर्ष और ये सहायक के लिए 40 ईयर्स और गिरारक्षक के लिए 35 ईयर्स, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष, है ना। ये दिया हो एज के क्राइटेरिया है। इसको फिर से आप लोग को जूम कर देते हैं, फिर से देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, है ना। फ्यूचर के लिए ये दिया हुआ है, सबको आप लोग देख लीजिए बारीकी से और ध्यान से फॉर्म भरिएगा। आरक्षण क्या है भाई? आरक्षण की आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो आरक्षण का दावा जो नोटिस में दिया है उसके अनुसार अगर आप नहीं किए हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जाति प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह जो है उसके लिए भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, है ना। कब के बाद का बना होना चाहिए ये दिया हुआ है, उससे भी आप लोग देख लेंगे। ये फॉर्म है, स्क्रीनशॉट करके देख लीजिएगा, नहीं तो अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। ये सब ये PDF है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो ये फॉर्म है ना, फॉर्म को भरना नहीं भूलिएगा। ये ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, ऑनलाइन ही भरिएगा क्योंकि आजकल सभी फॉर्म ऑनलाइन ही भराता है। तो फ्रेंड्स, आवेदन कब से स्टार्ट होगा, कब लास्ट होगा, वो भी देख लेते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के विभिन्न चरणों को पूर्ण तिथि की निम्नवत है। ये फॉर्म जो है कक्षपाल का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भराएगा। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 7/11 से 8/12 की मध्य रात्रि तक, 8 तारीख 12वां महीना मध्य रात्रि तक ये फॉर्म भराएगा। मतलब कि आपका 1 मंथ टाइम दिया गया है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक आपको 10/12/2025 की मध्य रात्रि तक है। मतलब 8 तारीख तक लास्ट डेट है, 10 तारीख तक आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। और जो अगर किसी भी तरह का त्रुटियाँ जो होती है अगर आपका फॉर्म में, वो सुधारने का भी डेट दिया हुआ है। 11/12/2025 से 13/12/2025 की मध्यरात्रि तक आपको जो त्रुटि हुए उसको शुद्ध कर सकते हैं। लिंक जो है पुनः खोल दी जाएगी, है ना। इस तरह से ये फॉर्म भरने का तरीका कि कब से कब फॉर्म भराएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यही वही दिया हुआ है फ्रेंड्स। संशोधन करने की डेट 11/12 से 13/12 तक ये दिया हुआ है। और जो एग्ज़ाम होगी, किस बेसिस पे एग्ज़ाम होगी, ये जो है परीक्षा का स्वरूप क्या है, परीक्षा OMR आधारित होगा, है ना। और इसका जो है परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम परीक्षा 3 चरणों में होगी। फर्स्ट जो होगा शारीरिक मापदंड होगा, जिन्हें हाइट वगैरह ये सब, चेस्ट सीना ये सब मापा जाएगा। उसके बाद रिटेन होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद मेडिकल, लास्ट में मेडिकल। 3 चरण में इसका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट होगा हाइट, दूसरा होगा रिटेन, तीसरा होगा मेडिकल जांच। ये सारा चीज़ दिया हुआ है। आप लोग OMR पर होगा एग्ज़ाम।
फ्रेंड्स। और ये स्वरूप इसका कैसा होगा, परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वस्तुनिष्ठ बहुकल्पीय उत्तर, एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, है ना। एक प्रश्न का 3 अंक होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 मिलेंगे। अंक दिए जाए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती होगी, माने गलत उत्तर देते हैं तो आपका अंक 1 अंक काट लिया जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि गलत उत्तर ना दें। इसका सिलेबस क्या रहेगा उसको देखिए। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे या 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय होंगे। फर्स्ट जो है भाषा ज्ञान होगा, जो कुल प्रश्न कुल क्वेश्चन 120 होगा, समय 2 घंटा का होगा। पहला हिंदी भाषा ज्ञान होगा, 80 प्रश्न होगा। दूसरा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 40 प्रश्न होगा, है ना। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक, ये जो है पेपर 1 जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इसमें आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर 30% अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको नेक्स्ट कॉपी जी चेक करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए दूसरा पेपर को कॉपी चेक करवाने के लिए आपको 30% नंबर लाना ही पड़ेगा, है ना, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। जैसे कि दूसरा पेपर में क्या होगा, आपका हिंदी अंग्रेजी जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करके वो सभी होगा। ये सारे सब्जेक्ट हैं और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और है ना, ये सब देख लीजिएगा। अब तीसरा पेपर में क्या होगा, तीसरा पेपर में आपका 120 प्रश्न होंगे, ये भी 2 घंटा का होगा। पहला सामान्य अध्ययन जीके जीएस जो है 40 प्रश्न, झारखंड से ये 50 प्रश्न, और जनरल मैथ जो होगा 10 प्रश्न, और सामान्य विज्ञान होगा, साइंस होगा 20 प्रश्न। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, है ना। सामान्य ज्ञान जो 120 प्रश्न है इसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसमें भी अनिवार्य कर दिया है। आइए देखिए दोस्तों, ये विस्तार से यहाँ दिया हुआ है। हिंदी भाषा को 2 चरणों में बांटा गया है। ये हिंदी अनुच्छेद पर आधारित होगा। मैंने पैसेज 20 प्रश्न होंगे, व्याकरण पर 60 प्रश्न होंगे ना। अनसीन पैसेज भी दिया हुआ है। और अंग्रेजी भाषा का जो है 20 प्रश्न होगा पैसेज के, और ग्रामर पे होगा 20 प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रीय भाषा जो है आपका ये सारा दिया हुआ है। हिंदी अंग्रेजी उर्दू संथाली मुंडारी हो खड़िया कुडक ये सब दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। और सामान्य ज्ञान में जो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान में जो सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, वो सारे यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे आप लोग देख सकते हैं बारीकी से, है ना। ये देख लीजिए, जूम कर देते हैं। सामान्य ज्ञान में आपका झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान या सामान्य गणित में भी हो जाएगा, और आपका विज्ञान हो जाएगा, है ना। पेपर 3 वाल के लिए था। उसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में निर्माण होगा, है ना। ये सारा चीज दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, किस वर्ग के लिए कितना प्रतिशत लाना है वो सारा दिया हुआ है। अनारक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 40% अंक लाना पड़ेगा। कौन सा पेपर में, प्रश्न पेपर 2 और पेपर 3 जोड़कर से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी मध्य सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। दोनों को जोड़कर जो 40% से जनरल वर्ग वाला जो स्टूडेंट्स रहेगा कम लाएगा, उसको मेधा सूची में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया जाएगा। और ST SC के लिए और महिला वर्ग के लिए 32% लाना पड़ेगा। BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30% ये नंबर लाना पड़ेगा। तो ऊंचाई माप की चिकित्सीय जांच की परीक्षा क्या क्या है पॉइंट है वो सारा दिया हुआ है, तो आप लोग सभी बारीकी से पढ़ लेंगे, है ना।
समझ लेंगे। और अभ्यर्थियों का जो तो फ्रेंड्स, ये था कक्षपाल की फॉर्म। तो आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, पीडीएफ भी बहुत 47 पेज का है। तो फ्रेंड्स, ये पीडीएफ आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझने के लिए इतना काफ़ी है। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर अपडेट कर दी जाती है, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर सकें और ताकि किसी का छूट ये फॉर्म भरने में छूट ना जाए, है ना। तो फ्रेंड्स, आपके अगल बगल दोस्त यारी जो भी है बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास ये वीडियो जल्द से जल्द शेयर कर दें, ताकि वो भी ये फॉर्म भर सके, है ना। ठीक है दोस्तों, आज की सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।